इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के 8वें नंबर के श्लोक में पुनः वही प्रश्न और उत्तर आ रहे हैं। आचार्य महाराज ने प्रश्न उठाया, कस्मात् भयम इह, यहाँ पर किसका भय है? क्या इस लोक में किससे भय होता है? सरल सा प्रश्न है, परिचित प्रश्न है। प्रश्न क्या उठाया? हे भगवान, इस लोक में किससे भय होता है? उत्तर दे रहे हैं, मरणात्, मरण से भय होता है। किससे भय होता है? मरण से भय होता है। क्योंकि संसार में जिसने भी शरीर को धारण किया है, आयु कर्म से जो भी जी रहा है, वह मरने से तो डरता ही है। अब ये बात अलग है कि कसाय के आवेश में आकर के और कोई मरने का भाव कर ले, कसाय की तीव्रता में, क्रोध में या निराशा में, डिप्रेशन में आ गया है, व्यापार फेल हो गया है, अपवाद फैल गया है, परिवार से परेशान है, रोजी रोटी से परेशान है, बीमारी से परेशान है, तो ऐसी स्थिति में तो कोई भी मरने का भाव कर सकता है, पर वो उसकी कसाई की तीव्रता है, अज्ञानता है। अगर उसके कारणों को कोई दूर कर दे तो पुनः वो हंस करके जीना प्रारंभ कर देगा। मरना नहीं चाह रहा, उसकी मजबूरी उसे मरने के लिए प्रेरित कर रही है। इसका मतलब यह है कि अगर व्यक्ति मजबूर ना हो तो जीना ही चाहता है। 4 गतियों में आचार्यों ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है। स्वर्ग में सभी देव बनना चाहते हैं और बन जाएं तो वहां से कोई मरना नहीं चाहते। नारकी कोई बनना नहीं चाहता, अगर बन जाए तो निरंतर वहां से मरने का भाव करता है, निकलने का भाव करता है। मनुष्य सभी बनना चाहते हैं और बन जाए तो उसी पर्याय में जीना रहना चाहते हैं। त्रियंचों के साथ थोड़ी दुविधा है। त्रियंच बनना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर बन जाए फिर उस पर्याय से भी मरना नहीं चाहता, उसमें भी वो जीना चाहता है। इसीलिए गति और आयु के विश्लेषण में आचार्यों ने गतियां दो अशुभ कही हैं और 2 गतियां शुभ कही हैं। 2 गतियां शुभ, देव और मनुष्य।
अशुभ नारकी और त्रिंच गति अशुभ है। लेकिन आयु की जब चर्चा करते हैं तो 3 आयु शुभ बताई और 1 आयु अशुभ बताई। अशुभ आयु नरक तो है। अब मनुष्य और देवों की आयु भी शुभ है, गति भी शुभ है। देव और मनुष्य की आयु भी शुभ है, गति भी शुभ है। नरक की गति भी अशुभ है, आयु भी अशुभ है। लेकिन त्रियंच के बारे में लिखा कि त्रियंच की गति तो अशुभ है लेकिन आयु शुभ मानी गई है। क्यों? क्योंकि त्रियंच कोई बनना नहीं चाहता, एक गति अशुभ हो गई, और अगर बन जाए तो उस पर्याय में मरना भी नहीं चाहता, आयु शुभ हो गई। ये फर्क है। मरण से सभी भयभीत रहते हैं, कोई मरना ही नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। चाहे हंस करके जी रहे हों और चाहे रो करके जी रहे हों। रोने वाला भी इस आशा में जीता रहता है कि ठीक है, आज का दिन तो निकल रहा है, कल कुछ अच्छा हो जाएगा। माटी हो या स्वर्ण, जागना तो भीतर है। जो भीतर से जगा, कौन उससे बढ़कर है, कौन उससे बढ़कर है। ज्ञानी जागृत होता है। अगर कोई कहे कि तुम्हारा मरण अभी आने वाला है, ज्ञानी कहेगा ठीक है, वेलकम, आने दो, मैं तैयारी में हूं। और अगर आकर के कोई कह दे कि नहीं, अब वो आने वाला नहीं है, आपको जीना पड़ेगा, जीने का भी स्वागत है, मैं जीऊंगा। जीवन और मरण में समानता का भाव आ जाए, समझो जीवन का सार उसने पकड़ लिया, जीवन का सार पकड़ लिया। नैनागिर की बात है, सन 1982 चातुर्मास चल रहा था चर्सी का, मैं ब्रह्मचारी था। वृद्ध साधक उनकी संलेखना चल रही थी, रात्रि में ड्यूटी लगी थी, क्षेत्र था सब तरफ से खुला था, लालटेन जल रही थी क्योंकि ऊपर पहाड़ पर लाइट नहीं थी। किनारे पर जलती हुई लालटेन मंदिर के कॉर्नर में रखी थी। उजाला देख करके कीड़े वगैरह की वजह से कोई सांप घूमता हुआ आ गया। लगभग 9:30 बजे का समय था रात का। आचर्षी बाजू के मंदिर में सामायिक में बैठे हुए थे। हम लोग उसके बाजू में दालान में उन वृद्ध ब्रह्मचारी को कुछ स्वाध्याय करा रहे थे, पाठ पढ़ रहे थे। सांप आया, उजाले को देख करके अंदर आया, और जैसे ही हम लोगों को दिखा, उस समय पाठ वाठ सब भूल गए हम लोग। पाठ चल रहा था मेरी भावना का, और पढ़ रहे थे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। और इतने ही में जैसे सांप देखा, सांप 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 करके वो ब्रह्मचारी जी को उठाया और बाजू के मंदिर में ले गए। आवाज से आचर्षी को सब बात ख्याल में आ गई। सावधानी रखो, समझ लिया हम लोगों ने। वो घूमा फिरा, आवाज सुन करके वो दूसरी तरफ चला गया। बात आई गई, सुबह हुआ, आचार्य भक्ति हुई, संघ के महाराज जी और ब्रह्मचारी सब बैठे थे। आचार्य कहने लगे, भक्ति के बाद रात में क्या हो गया था? मैंने बताया, आचार्य रात में सांप आ गया था। हाँ हाँ, वो तो मुझे समझ में आ गया था। फिर
निकल तो गया ना। हाँ, आचार्य आराम से निकल गया। तुम लोग तो बहुत डर गए, भागने लगे। आचार्य, ऐसा होता ही है। क्या पढ़ रहे थे? आचार्य, मेरी भावना पढ़ रहे थे। हाँ, मेरा ध्यान गया। मेरी भावना में आप लोग पढ़ रहे थे ना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज। हाँ आचार्य, पढ़ रहे थे। और जब आ गया तो सब छोड़ छोड़ करके भाग गए। घरों में भावनाएं चलती हैं, मोह का संस्कार रहता है। अभी पिछले बार बेगमगंज में चतुर्मास था। अच्छे समाज से भी गुरु भक्त, मुनि भक्त महेंद्र कुमार जी पटना वाले, पटना बुजुर्ग रहेली के पास, और मूछ वाले दादा के नाम से जाने जाते थे। अच्छा हट्टा कट्टा शरीर, मुनियों की खूब भक्ति सेवा करना। उनके परिवार में उनके बेटे भी मुनि भक्त। जब उनके लिए बीमारी बड़ी असुविधा हुई शरीर में, तो उन्होंने आचार्य श्री को समाचार भेजा कि आचार्य श्री, अब हमारा शरीर चलने वाला नहीं, आपके चरणों में आके हम संलेखना करना चाहते। आचार्य श्री ने पूर्ण स्थिति की जानकारी ली और कहा कि अभी हमारा बिहार चल रहा है। आचार्य श्री का बिहार रहेली पटनागंज से महाराष्ट्र सिरपुर के लिए हुआ था। बिहार चल रहा है तो क्या करें आचार्य श्री? आचार्य श्री ने कहा कि गौर झामर में संघ विराजमान है, वहाँ चले जाओ। हम लोग वहाँ विराजमान थे, आए, स्थिति देखी, उनको कहा कि ठीक है, अभी गर्मी का समय है और हम लोगों का भी बिहार होना है, आप अभी इनको घर ले जाओ। अगर कोई इमरजेंसी आवश्यकता पड़े तो हम लोग जहाँ भी वहीं आ जाना, हम बिहार रोक देंगे और उनको संपो देंगे। और अगर नहीं है तो आचार्य श्री का जहाँ का संकेत हमें पहुँचने दो, वहाँ बुला लेंगे। बेगमगंज पहुँच गए हम लोग। चतुर्मास स्थापित हो गया। समाचार इनका आया, आचार्य श्री से आशीर्वाद लिया और महेंद्र कुमार जी को बुला लिया। उनका पूरा परिवार आया, सेवा में लगा रहा, उनको व्रत दिए, प्रतिमाएं दी, आचार्य श्री का आशीर्वाद लिया और धीरे धीरे उनके आहार का त्याग कराया। उनका साहस, उनके परिवार में सेवा का भाव और उनके अपने खुद के परिणाम जागृति के, उन्होंने 7वीं प्रतिमा के व्रत लिए चेतना में, और व्रत बढ़ाने के लिए श्रीफल हाथ में लेकर के स्वीकृति दी। बोलना बंद हो गया था, लेकिन आंखों के इशारे से हाथ आगे बढ़ा के चरण छूने की इच्छा, व्रत लिए, और परिणाम ये निकला कि आचार्य श्री के मार्गदर्शन में उनकी उपवास पूर्वक संलेखना संपन्न हुई। उनके परिवारीजन बहुत प्रसन्न हुए। परिवार ने सेवा की, मुनि संघ का आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिला, आचार्य श्री की छत्र छाया। उन्होंने घर जाकर के शुद्धि का समय निकाल करके सबसे पहले आचार्य श्री के पास जाकर के आशीर्वाद लिया, विधान किया सिरपुर में। फिर बेगमगंज में आकर के भी उन्होंने शांति धारा आदि आदि द्रव्य दान दिया, विधान किया। जब परिणाम बदल जाते हैं तो शरीर साथ ना भी दे तो भी होता है, और परिणाम ना बदलें तो व्यक्ति घिसटता रहता है, रेंगता रहता है, रोता रहता है, सहयोग भी नहीं मिलता घर से और घर छोड़ता भी नहीं है। मोह का परिणाम है। इसलिए क्या कहा प्रश्न में कि हे भगवान, इस लोक में किससे भय होता है? मरण से भय होता है, मरण से भय होता है। कोई भी प्राणी, मनुष्य तो छोड़ो, जानवर, कुत्ता, बिल्ली भी मरना नहीं चाहते, कीड़े मकोड़े भी मरना नहीं चाहते। सबको अपने प्राण प्यारे, सब जिंदगी जीना चाहते हैं। इसलिए महावीर स्वामी ने क्या कहा
जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ये अहिंसा का, दया का धर्म माना गया है। अहिंसा का, दया का धर्म माना गया है। हिंसा में भय आता है, हिंसा भय का कारण बनती है, अहिंसा अभय का कारण बनती है, निर्भयता का कारण बनती है। इसलिए बंधुओं, मोही प्राणियों सचेत हो जाओ। आप चाहो या ना चाहो, काल के गाल में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा, भवन में नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। कौन बचाएगा? काल के सिंह ने चेतना के मृग को घेर लिया है, दबोच लिया है। अब बचाने वाला कौन है? कोई नहीं। और वह हिरन मरण के भय से आकुल व्याकुल हो रहा है। तीनों लोकों में सभी को मरने का भय। मिथ्या दृष्टि देव स्वर्ग छोड़ना नहीं चाहते, जंगलों में परेशानी का जीवन जीने वाले जंगली जानवर भी मरना नहीं चाहते। मनुष्य की तो बात ही क्या है। जीने की इच्छा और मरण से भय संसारी सभी प्राणियों में लगा हुआ है। बंधुओं, धर्म की बातों को समझो। चतुर्मास में ये जो स्वाध्याय चल रहा है, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के प्रश्न और उत्तरों से जो आपका स्वाध्याय कराया जा रहा है, ये आपकी चेतना को जगाने के लिए है, मोह का संस्कार कम करने के लिए है। इसलिए मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल, उपदेश करें गुरु 12 भावन को। डर मरण का, मौत का सबको लगा हुआ है, और अगर इस डर को किसी ने जीता है, मौत के भय को अगर किसी ने जीता है, तो वो इस धरती पर बैरागी साधक ही है। बैरागी साधक को जीवन और मरण दोनों बराबर हुआ करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लालजी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।